वेलकम टू द फिजिक्स पॉइंट। और आज हम लोग सीखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक अहम हिस्सा, एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या, ध्यान सुनिए। कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उसका मेजरमेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से, और उसमें 10 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। उस क्वांटिटी को 10 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं जो उसके क्लोजेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू के इक्वल होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। जो भी एक नंबर है, जो भी संख्या है, उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, लेकिन पावर किस में होता है, 10 के पावर में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ बिग और हाउ स्मॉल ए फिजिकल क्वांटिटीज। कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी या छोटी है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ओएम से, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से। टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वी फर्स्ट एक्सप्रेस इज एट n इक्वल टू n इंटू 10 के पावर x। ध्यान सुनिए, n एक बड़ी संख्या है जिसको हम स्मॉल n इंटू 10 के पावर x में पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो जो x होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। कब कंडीशन अप्लाइड है n के लिए, n बड़ा है 0.5 से या लेस देंगे, ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन इक्वल टू 5। 5 के बराबर हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है n। तब x को क्या कहेंगे, हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे। सर ये बात तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई, अब आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 55। क्या लेते हैं, 55। ये एक संख्या है, इस 55 को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। कीप इन माइंड, हम इसको 5.5 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये 5 से क्या है, n जो है 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 5 से छोटा हो 0.55 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10 के पावर 2। ये वैल्यू 55 के इक्वल है। हाँ देखिए, 0.5 से बड़ा है, यस। 5 से छोटा है, यस। तो ये जो 2 क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। 2 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक संख्या हो देते हैं 0.349, इसको हम चेंज करेंगे पहले इस टर्म में, तो लिखेंगे हम इसको 3.49 10 के पावर -2। ठीक है, ठीक है, माइनस, यहां पर देखिए 3 किया है, हमने कितने से मल्टीप्लाई किया जी, 3.49। एक पॉइंट में और चाहिए था, 0 पॉइंट दे दे, एक पॉइंट -1 होगा ना यहाँ पे, एक किसका है। तो अब कितना हो गया जी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, -1। ठीक है, अब हम काम करते हैं, जैसे 99 999 ले रहते हैं, तो 999 को क्या करेंगे भाई, 9.999 0.999 इंटू 10 के पावर 3। तो ये कितना हो गया जी, 3। ये 0.99 क्या है जी, 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल प्लस में होगा, मास में भी हो सकता है। स्मॉल क्वांटिटी के लिए मास में भी हो सकता है। इसलिए एग्जांपल लेते हैं, एक और लेते हैं, जैसे 0.0049 है, तो क्या करेंगे हम 4.9, 49 नहीं, 4.9 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया 1 2 3 -3। तो ये कितना हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, -3। कोई एक संख्या लेते हैं, अब 55 लिया हमने, 98 लेते हैं, 99 लेते हैं, 98 ले लिया हमने। चलिए 98 के लिए क्या हो जाएगी, 9.8 लेंगे, नहीं, 9.8 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 0.98 10 के पावर 2। कितना हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 2। कितना हो गया, 2। ठीक है, इस तरह से हम चाहे और 1 चाहते हैं, 49 लेते हैं, 49, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10 के पावर 1। तो इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना हो गया जी, 1। ये निकलने का तरीका है। सबसे बढ़िया तरीका क्या सिखाया, n को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि 0.5 से क्या हो, बड़ा हो, 5 से छोटा या उसके बराबर तक हो सकता है। तो इससे मिलेगा आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी या छोटी है, इससे हमको पता चल जाता है। जैसे जो सन का मास है वो 10 के पावर 30 के ऑर्डर में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है -31 के ऑर्डर में होता है। तो इस तरह से
मालूम तो रहता है कि किस ऑर्डर में कोई भी डिस्टेंस या कोई मेजरमेंट या कोई मास या लेंथ या टाइम है। चलिए, छोटी क्वांटिटी को और बड़ी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक सिंपल तरीका हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में एब्रिविएशन जो यूज करते हैं वो है, देखिए ध्यान से, डेका 10 के पावर 1, 10 टू पावर 2, 3, 6, यहां तक तो ठीक है। यहां से 3 का ऑर्डर बढ़ेगा, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इसको बोलते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योक्टा, योटा। सिंबल आपके पास क्लियर है, डेका का डीए, हेक्टो का एच, किलो का के, मेगा का एम, जीगा का जी, टेरा का टी, पेटा का पी, एक्सा का ई, जेटा का जेड और ये वाई, सर कैपिटल्स है। सेम इस तरह से सब मल्टीपल जो स्मॉल क्वांटिटीज है उसके लिए है, सेम चीज है लेकिन पावर माइनस है, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, यहां से 3 बढ़ेगा, 6, माइनस 9, माइनस 12, 15, 18, 21 और 24। इसको बोलते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो और योक्टो। फेम्टो को फर्मी भी कहा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियस का साइज इसी ऑर्डर में होता है। डेसी के लिए डी, स्मॉल डी, अब सारे स्मॉल यहाँ पे, सी, मिली के एम, माइक्रो के लिए म्यू यूज करते हैं, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला ही म्यू है, ठीक है। नैनो के लिए स्मॉल एन, पिको पी, फेम्टो एफ, ऑटो ए, जेड, वाई, ये सारे क्या है, स्मॉल है। इससे हमको पहचानने में आसानी होती है। जैसे कहते हैं कि जो वेवलेंथ होता है वो हमारा एंगस्ट्रॉन में होता है, एक एंगस्ट्रॉन में होता है 10⁻³ या नैनोमीटर में होता है, तो नैनो मतलब 10⁻৯ मीटर। न्यूक्लियस का साइज फर्मी में होता है, फेम्टोमीटर होता है, यानी कि -5, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका साइज होता है माइक्रो में 10⁻6 एक्सेट्रा। हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं किससे जी, मेगाबाइट में, मेगावाट में, गीगावाट में, ठीक है। कोई